नमस्कार मित्रों। अब मित्रों जैसे देखो कि जैसे जैसे हमारे समाज में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारे पास भौतिक उपलब्धियां सहजता से उपलब्ध होने लगी हैं, हमारे जो बहुत सारे काम हैं मशीन निपटाने लगी हैं, तब से न केवल हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, हमारे समाज में बीमारियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि इसके साथ दो समस्याएं और भी खड़ी हुई हैं। पहली समस्या तो ये हमारी उम्र घटने लगी है, और दूसरी समस्या कि अब पुरुषों में पौरुषहीनता की समस्या, नपुंसकता की समस्या या इम्पोटेंसी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरह हमारे समाज में संतानहीनता की समस्या, संतान रहने की जो समस्या है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। और संतानहीनता के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है कि जब हमारे अंदर संतान उत्पत्ति करने की क्षमता शीर्ष पर रहती है, तब हम अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, वैवाहिक संबंध बहुत देर में जाके बनाते हैं। दूसरा कि कुछ ऐसा माहौल बन गया है, कुछ ऐसा खान पीन, हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है कि अब हमारे जो बच्चे हैं वो तेज़ी से जवान तो हो रहे हैं, उनमें वयस्कता की जो उम्र तेज़ी से घट रही है, वो कम उम्र में जवान होने लगे हैं, लेकिन उसके साथ ही वृद्धावस्था के लक्षण भी बहुत तेज़ी से और कम उम्र प्रकट होने लगे हैं। और वृद्धावस्था के लक्षण ही प्रकट नहीं होने लगे, बल्कि वृद्धावस्था संबंधी जो बीमारियां होती हैं, कमजोरी होती हैं, दुर्बलताएं होती हैं, वो भी कम उम्र में प्रकट होने लगी हैं। तो दूसरा, पहली समस्या जो नपुंसकता की समस्या है वो तो और भी गंभीर है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुषों के सीमन के अंदर, उनके पुरुषों के वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या बहुत तेज़ी से घटी है। 1940 के आसपास की ऐसी आंकड़े, ऐसी खोजें हमारे पास उपलब्ध हैं, वो डाटा उपलब्ध हैं। उस समय कई देशों में, भारत में भी उस पर कुछ काम हुआ था, लेकिन ज़्यादातर पश्चिमी देशों पर उस पर अध्ययन मनन हुआ था, चाहे वो किन्से रहे हों, चाहे जॉनसन रहे हों, चाहे दूसरे मनुष्यविद रहे हों। उन्होंने पुरुष वीर का विश्लेषण किया था। तब उस समय 1940 के आसपास पुरुष के वीर के 1 मिलीमीटर जो मात्रा होती थी, उसमें करीब करीब 18 से 20 करोड़ शुक्राणुओं की संख्या रहती थी, जो 2000 तक पहुँचते पहुँचते 6 से 8 करोड़ प्रति ml के आसपास रह गई। और यदि आज की बात करें तो ये संख्या और भी घट गई है। अब 4 करोड़ के आसपास एक पुरुष के 1 मिलीमीटर ब्लड के वीर के अंदर शुक्राणुओं की संख्या रह गई है। यानी कि पिछले करीब करीब 60-70 सालों में पुरुष के वीर में इतनी दुर्बलता आई है कि कहाँ 20 करोड़ शुक्राणु 1 मिलीलीटर जो वीर होता था उसमें होते थे, अब कहाँ वो 4 के आसपास आ गई। यानी कि उसमें कम से कम 4 गुना की कमी हुई है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ एक ये रही है कि हमारे अंदर वो ओजस्वता, वो तीव्रता, वो भावना नहीं रही। हम बहुत तेज़ी से वयस्क तो हो जा रहे हैं, अडल्ट तो होते रह जाते हैं, लेकिन हमारी उम्र के दूसरे अंग हैं वो जब तक वो तैयार होते हैं तब तक हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध बनाने की जो उम्र है वो आज 32 और 34 के आसपास पहुँच गई है, जबकि शरीर हमारा जो जवानी की शीर्ष पर होता है वो 20 के आसपास होता है। तो एक कमी ये भी है, और ये चिंता का प्रश्न है। और इनके पीछे भी कई तरह के कारण हैं, बहुत सारे कारण बताते हैं, माने जाते हैं। कुछ इसके लिए रसायन आधारित खेती को मानते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों को मानते हैं, दवाओं के प्रयोग को मानते हैं, मानसिक तनाव को मानते हैं, और भी इसके कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर उस विवेचना में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब मैं विवरण आपको दूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर पौरुषहीनता की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, इम्पोटेंसी है, आप अपने अंदर पौरुष क्षमता की कमी अनुभव करते हैं, या आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या घटने लगी है, तो आप सहज से उपायों करके उससे कुछ सीमा तक बाहर आ सकते हैं। वैसे तो ये चिकित्सकीय प्रश्न है, इसीलिए आज हमारे समाज में IVF जैसे टेस्ट ट्यूब
टेस्ट ट्यूब पद्धति से बच्चे पैदा करने के बहुत सारे केंद्र खुलने लगे हैं और एक बड़ा व्यापार बनता जा रहा है। हम कॉलेज स्टूडेंट से सीमन ले रहे हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट जो लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं, उनसे ओवम ले रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। और गंभीर हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया में ये समस्या गंभीर हो रही है। क्योंकि पहली तो हमारे अंदर वो भावना नहीं रही, वो संतान पैदा करने की हमारी इच्छाएं मरती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। कहाँ हमारे समाज में 15-20 साल 30 साल पहले एक परिवार में 12-13 बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति थी, कहाँ हम एक बच्चे पर सिमट कर रह गए हैं, और वो भी 35-36 साल की उम्र के बाद। तो समझ सकते हैं कि ये खतरनाक संकेत है। और आने वाले जो समय है हमारे सामने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हमारे पास बच्चे उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज के मूल आधार भी हैं। आप यदि ऐसी पौरुषहीनता की समस्या से पीड़ित हैं, आपके शरीर के अंदर दुर्बलता है, कमजोरी है, या आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी है, तो आप सहज से प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें सहज सा प्रयोग है कि आप दूध में छुहारे उबाल के पी सकते हैं। छुहारे आप समझते हैं बाज़ार में सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप 200-250 ml दूध भैंस का हो थोड़ा ठीक है, लेकिन देसी गाय का मिल जाए तो ये बहुत उत्तम है, क्योंकि देसी गाय के दूध के अंदर बहुत सारे ऐसे रसायन रहते हैं, ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जो हमारी शरीर की क्षमता को बहुत तेज़ी से विकसित करते हैं, जिसमें पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए, पौरुष शक्ति को तीव्र करने की अद्भुत क्षमता हमारे दूध में रहती है। तो आप उस दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डेयरी का दूध, थैली का दूध इसके काम ना लाएं, क्योंकि वो भी एक कारण है कि हमारे अंदर संतानहीनता की, पौरुषहीनता की जो हमारे अंदर क्षमता विकसित हुई है, उसके लिए एक प्रमुख कारण डेयरी का, थैली का दूध भी है। तो उससे बचें। यदि आपको भैंस का दूध मिल जाए, और भैंस के दूध के साथ भी समस्या है कि भैंस के दूध के साथ में या जर्सी के गाय के दूध के साथ में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से ले लेते हैं, क्योंकि उनको वो दिया जाता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव आ रहा है, और स्त्रियों के, लड़कियों के अंदर भी बहुत तेज़ी से उसका बदलाव आ रहा है। यदि आप अंडे प्रयोग करते हैं तो अंडे में भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स की रहती है। तो ये नपुंसकता का भी कारण है, पौरुषहीनता का भी कारण बनता है, और कई अन्य बीमारियों का कारण बनता है। तो वो मत लें। आपको ये देसी गाय का शुद्ध दूध मिल सके तो ये सर्वोत्तम है। दूध में आप 4-5 जो छुहारे होते हैं उनको अच्छे से 10-15 मिनट तक खौला लें, उबाल लें, और जब दूध ठंडा हो जाए तो छुहारों को अच्छे से चबा के उसके ऊपर दूध पी लें। ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इससे आपकी पौरुषहीनता की समस्या तो दूर होगी। आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा कई चीज़ें हैं। आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा आपने सुना होगा, लेकिन अश्वगंधा आपने देसी लेना है और शुद्ध लेना है, क्योंकि आजकल बाज़ार में अशुद्ध और हाइब्रिड चीज़ों की भरमार हो गई है। हाइब्रिड चीज़ों से मेरा अर्थ है जिन्हें आर्टिफिशियली या जेनेटिकली आधार पर तैयार किया जा रहा है। आपने देखा है आज फसलों से ऐसी फसलें तैयार हो रही हैं, ऐसे बीज तैयार हो रहे हैं जो अपने प्रजाति की फसलों को पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए किसानों को हर साल अपने खेतों के लिए बीज बाज़ार से खरीदने पड़ते हैं और फसल बनानी पड़ती है। वो फसल हमारे खाने के काम तो आ जाती है, लेकिन वो बांझ फसल है, क्योंकि उसमें अपने जैसे बीज पैदा करने की क्षमता नहीं है। मैं और आपको उदाहरण दे दूँ, आप उससे समझ सकते हैं। आपने टमाटर देखे होंगे, पिछले 25-30 सालों से ऐसे टमाटर उपलब्ध हैं कि जो देखने में अद्भुत लगते हैं, आपको आकर्षित करते हैं। एक टमाटर का वजन भी 150-200 ग्राम तक भी कभी कभी हो जाता है। लाल रहते हैं, लेकिन आप उसको टेस्ट करते हैं, आप उसका स्वाद चखते हैं तो वो स्वाद में फीके रहते हैं। सब्जी में डालते हैं, सब्जी में उसे गाढ़ापन तो आ जाता है, लेकिन स्वाद नहीं होता। लेकिन आप उसकी तुलना में छोटे हरे मिक्स आप टमाटर देख लिए, उसमें स्वाद होता था, उसमें खटास रहती थी, और उसकी सब्जी, उसकी चटनी आपको एक आनंद देती थी। इसी तरह आपने हरी मिर्च देखे होंगे,
हरी मिर्च आज सहजता से आपको रेडियो पर, दुकानों पर उपलब्ध हो जाती है, देखने में आपको आकर्षित करती है, लेकिन हरी मिर्च के अंदर वो तीखापन नहीं है जो मिर्च के लिए, जो मिर्च का एक गुण होता है, उसमें तीखापन की जगह कड़वापन पैदा हो गया है। और इसलिए यदि आप ऐसी हरी मिर्च की चटनी खाते हैं, सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं, दाल में करते हैं, तो उसमें वो तीखापन, वो चरचरापन नहीं आता, उसमें कड़वाहट होती है। इससे सब्जी का, चटनी का स्वाद बिगड़ जाता है। वो यही कारण है। टमाटर के साथ में एक समस्या है कि आप गर्मियों में टमाटर को 1-2 दिन सड़ा के देख लीजिए, तो उसमें से मछली की दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि उसमें मछली का जीन्स डाला गया है, क्या क्या डाला गया है वो आप नहीं जानते। तो ऐसे ही यदि आप अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे, जो अश्वगंधा हाइब्रिड है, उनको जेनेटिकली क्रिएट किया गया है, तो उसमें वो औषधीय गुण नहीं है, वो उसकी पोषकीय तत्व नहीं है, इसलिए वो प्रभावी नहीं है। लेकिन देसी अश्वगंधा आपके लिए बहुत प्रभावी है। देसी अश्वगंधा का प्रयोग दूध के साथ में, इसी तरह छुहारे के दूध में के साथ करेंगे तो ये आपके लिए अतुलनीय रहेगा। आपकी पौरुष क्षमता में, पौरुष शक्ति में अतुलनीय वृद्धि करेगा। आप 40 दिन के अंदर अंदर अपने को परिवर्तित अनुभव करेंगे। आपकी बहुत सारी कमजोरी 40 दिन के अंदर निकल जाती है। लेकिन इसके अलावा बानरी गुटखा भी आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में विस्तार से मैं तो इस वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन यदि आप योग में विश्वास करते हैं तो आप योग के माध्यम से भी अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अपने अंदर जो पौरुषहीनता की समस्या हुई है उससे बाहर आ सकते हैं, और आपके शरीर के अंदर यदि शुक्राणु की कमी हो गई है तो उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए आप विपरीत करनी योगासन का प्रयोग कर सकते हैं, आप हलासन का प्रयोग कर सकते हैं, आप धनुरासन का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी इसके लिए है बज्रौली क्रिया। बज्रौली योग की, हठ योग की विशेष क्रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने जेनेटिकली, हम जो हमारे जननांग हैं उस पर, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार उनको हम उपयोग में ला पाते हैं। बज्रौली एक विशेष क्रिया है, उसके बारे में किसी अलग वीडियो में विस्तार पूर्वक आप बताऊंगा। लेकिन आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया में के साथ में मूल बंध का प्रयोग कर सकते हैं, उड्डयन बंध का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत हैं। और सबसे अद्भुत है कि यदि आप कपालभाति प्राणायाम का सही रूप से प्रयोग करते हैं, सही रूप से अभ्यास करते हैं, तो उसके माध्यम से आपके जननांग या नाभि के आसपास के जितने भी अंग हैं, आपके फेफड़े हैं, आपके लीवर, किडनी आदि बहुत सशक्त होते हैं। आपकी यौन शक्ति में वृद्धि होती है, और पेट के आसपास के जितने भी अंग हैं उनकी दुर्बलता दूर होती है। उनमें यदि किसी तरह के रोग पैदा हो गए हैं तो वो रोग भी उससे दूर हो जाते हैं। इससे हमारे अंडकोश जो होते हैं, टेस्टिकल्स जो हैं, या स्त्रियों के गर्भाशय हैं, ओवरी आदि अंग जो हैं सशक्त होते हैं, उनकी क्षमता में विकास होता है। और यदि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के शरीर में सिर्फ अग्निसार क्रिया का और कपालभाति प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से यौन क्षमता में बहुत कमी आती है। उनके अंदर यौन शक्ति की प्रबलता बढ़ती है। इच्छा अनुसार वो अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा समय तक सक्षम भी रहते हैं। और उनके शरीर के अंदर, उनके जो जननांगों के अंदर जो सीमन का विकास होता है, उत्पत्ति होती है, उसकी जो स्थिति है सुधरती है, स्पर्म उसमें बढ़ते हैं, स्पर्म की क्वालिटी सुधरती है, उसकी मोटिलिटी जो गति है वो सुधरती है, उसके आकार में वृद्धि होती है। और ऐसे लोग सहजता से अपनी नपुंसकता पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और यदि उनको संतानहीनता की समस्या है, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही है, वो इलाज करा के परेशान हैं और लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, यदि IVF वगैरह भी आप लेंगे तो सुनिश्चित थोड़ी है कि आपका IVF सक्सेस हो जाए, क्योंकि IVF में भी 25-30% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, और उसको भी कई बार कराना पड़ता है, उस पर लाखों रुपए खर्च होता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप इन योग अभ्यास को कर सकते हैं। वैसे तो इस पर बहुत विस्तार से विषय हम वीडियो बना सकते हैं। मैंने तो सूक्ष्म जानकारी दी है, पहले भी मैंने जानकारी देता रहा हूँ। तो आप यदि ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं, ऐसी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं तो योग की मदद ले सकते हैं। आप आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे योग ऐसे हैं जिन्हें हम बाजीकरण योगों के नाम से जानते हैं, रसायनों के नाम से जानते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप सीधे हर्बल दवाओं का सेवन कर सकते हैं। और अन्य यदि कुछ भी ना करें तो आप अपने आहार में परिवर्तन करके, आहार में दूध घी
की अंश बढ़ाकर भी आप अपनी कई तरह की कमियों को, कई तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत अमृत तुल्य है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो भी हम चीज़ सेवन करें वो विशुद्ध हो, असली हो और सही रूप में हो, क्योंकि आजकल बहुत कुछ नकली हो गया है। दूध के मामले में आप देखें, दूध तो हमारे देश में आज बहुत प्रयोग हो रहा है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन दूध उसमें है कितना मालूम नहीं, क्योंकि आज हर सफ़ेद चीज़, सफ़ेद तरल हमें दूध के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन वो वास्तव में दूध नहीं है। क्योंकि दूध यदि होता तो इतनी बीमारियाँ क्यों बढ़ती, इतनी दुर्बलता, कमजोरी क्यों आती? क्योंकि पहले तो लोग दूध पीकर ही 100 साल की आयु प्राप्त कर लेते, उन्हें किसी पोषक तत्व की, किसी पौष्टिक चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन आज तो जो दूध पीते हैं उनके अंदर भी कमियां हैं, खून की कमी है, शरीर दुर्बल है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, दांत झड़ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो वो दूध है नहीं। डेयरी का दूध, थैली का दूध तो सिर्फ दूध के नाम पर बेचा जा रहा है। इसलिए जो भी आप चीज़ करें, उसका प्रयोग करें, वो शुद्ध हो, विशुद्ध हो, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस सहज से प्रयोग करके देखिए। आपकी जो समस्या है, चाहे शारीरिक शक्ति की समस्या है या संतानहीनता की समस्या है, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे जो विषय आपको अच्छा लगा हो, तो अपने कमेंट्स मेरे मैसेज बॉक्स में अवश्य लिखें। और इस मेरे चैनल को एक बार मैं फिर कहता हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचता है। धन्यवाद मित्रों।